अध्याय 8 गीता। आज 8 सितंबर को 8वां अध्याय गीता का कुछ श्लोकों की चर्चा। कहते हैं कि अंत काले च मामेव अस्मरन् मुक्ता कलेवरम् यह प्रयाति स मद्भावम् याति न यत्र संशयः। भगवान कहते हैं गीता के 8वें अध्याय में कि देखिए, जब भी कोई मेरा भक्त अंत काल में मरते समय मेरे नाम का स्मरण करता है, उसको मेरे को अगर स्मरण करता है तो मैं आ जाता हूं, भले ही वो कितना भी पापी क्यों न हो। किंतु अंत काल में वो मेरे को याद करे तो अंत काले च मामेव अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अगर उस संसार से इस शरीर को त्यागता है तो यह प्रयाति स मद्भावम, उसको उस भाव के रूप में मैं मिलता हूं जिस भाव में वो मेरे को खोजता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति कलेवरम तम तमवेति कौन्तेय सदा तत् भव भाविता। जो मनुष्य सोचता है कि मरते समय भगवान को याद करे, ये प्रभु मैं मर तो रहा हूं, मुझे बहुत धन देना, तो बहुत धन देकर के अगले जन्म में मिलेगा। कोई ये सोचता है कि ये भगवान मैं अगले जन्म में किसी राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाऊं। मैंने जिस भाव में भगवान को भजेगा भगवान उसको प्रदान करेंगे। 8वें अध्याय के गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, कहते हैं कि तर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामयनुस्मर युध्य च मया अर्पित मनोबुद्धि मामेवैश्य अस संशयम्। अब इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, कोई संदेह नहीं करना चाहिए, और मेरे को हमेशा तस्मात् सर्वेषु कालेषु काम करते हुए, अपने जीवन के हर एक कार्य को करते हुए, गीता को अपने जीवन में उतारते हुए अगर आप सब काम करते हैं और मन को और बुद्धि को मेरे में अर्पित करते हैं, मया अर्पित मनोबुद्धि मामेवैश्य असंशयम्। अगर आपने मन बुद्धि को भगवान में अर्पित कर दिया तो कैसे अर्पित होगा कि ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजत देहम सयाति परमाम गति। परम गति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ओमकार नाम का अक्षर का हमेशा श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको हमेशा भगवान को याद करना होगा और भगवान को याद करने से प्रभु हमेशा आपके पास आ जाते हैं। कहते हैं कि ओम अक्षरम ब्रह्म, भगवान अक्षर ही भगवान है ओम, और उनको हमेशा स्मरण करने से जो शरीर को त्यागता है वह मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम माम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभम पार्थ नित्ययुक्त योगिनः। जैसे मैं योगियों को प्राप्त होता हूं, साधुओं को प्राप्त होता हूं, उसी तरह से नित्य युक्त योगिना, जो योगी होते हैं वो हमेशा अनन्य चेता, लगातार मेरे को सततम कंटिन्यूअस लगातार मेरे को स्मरण करते रहते हैं। उनका एक भी सांस 21,600 सांस बिना भगवान के नाम लिए नहीं गुजरती है। उस योगी के लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं। कैसे? अनन्य चेता सततम, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः।
हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मेरे को कंटिन्यूअस लगातार मेरे को भजता रहता है, उसके लिए मैं श्लोक कैसे मामेव पत्य पुनर्जन्मम दुखालय शाश्वतम। ये तो बात पक्की है, जब भगवान मिल जाते हैं तो उसको बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। न आपनुवांति महात्मान संसिधिम परमाम गति। उस मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उस मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। किसकी? जो यह कथा कपट तजी गावा, मन कामना सीध नर पावा। रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि जो मन कामना सीध नर पावा, जो यह कथा कपट तजी गावा। यह मनुष्य शरीर जो है ये मनवा 2 दिन का और मेला रहेगा, और कायम ये जग का झमेला रहेगा। झमेला हमेशा बना रहेगा। आपका भगवान चाहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो ये झमेला आपको, मायापति के साथ रहेंगे तो माया आपको हरा नहीं सकती। और आपका झंडा लहर लहर लहराए हो, झंडा बजरंग बली का। जैसे बजरंग बली का झंडा लहराता है, उसे भगवान की भक्ति करते रहने से हर एक भक्त अपने झंडे को लहरा सकता है। कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन, माम पततु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, वैसे तो पूरे देवता गण भी मरते जीते हैं, किंतु जो मेरा भक्त है माम प्रत्य कौन्तेय, उसको पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं। मेरी भक्ति किसी को अगर आ गई मन में तो मनुष्य जो है मेरे को प्राप्त करता है। और कहते हैं कि अग्निर्ज्योति शुक्लम खड़मासा उत्तरायणम ततः प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म 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 विदो जना। ऐसा गीता में कहा गया है कि 6 महीना उत्तरायण होता है और 6 महीना दक्षिणायन होता है। जिस मनुष्य की उत्तरायण में मृत्यु होती है 14 जनवरी से कुछ मई तक होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो फिर जन्म में वो उसकी पुनर्जन्म नहीं होगा और उसकी गति हो गई। और जो 6 महीना के बाद होता है, जैसे कृष्ण पक्ष में काली रात में, तो उसको फिर दोबारा इस जन्म में और अपने जन्म लेकर के अपने कर्मों को फिर से करने आना होता है। ऐसी गीता की चर्चा है कि अग्नि ज्योति शुक्ला खड़मासम उत्तरायणम तत्पर्यात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो आदमी शुक्ल पक्ष में 6 महीना होता है, 14 जनवरी से उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य, उस दरमियान में 6 महीने के अंदर में उसकी मृत्यु होती है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके दरमियान में मरे हुए मनुष्य की मृत्यु से उसे पुनर्जन्म नहीं होगा। दूसरे जो दक्षिणायन होते हैं, धूम रात्रि स्थगा कृष्ण खड़मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। योगी जो है, जो मनुष्य जो है, पूजा करने वाला भी है, वो भी अगर दक्षिणायन में जाता है तो उसके काम कुछ ऐसे अधूरे हैं जिसे पुनर्जन्म लेकर के उसे उसको पूरा किया जाता है, करना होता है। किंतु शुक्ल कृष्ण गति होते जगत शाश्वती मते ही किया यत्ते नावृत्तम अन्यावर्तते पुनः न ते सूति पार्थ जानन योगी मुह्यत कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु युक्तो भव अर्जुन। 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन के चक्कर में हे अर्जुन तुम मत पड़ना, क्योंकि जब तुम हमेशा मेरा नाम जपते रहोगे तो तुम्हें, जो आदमी मेरा हमेशा ही नाम जपता है, उसको उत्तरायण से और दक्षिणायन से कुछ लेना नहीं है न देना है। वो तो उसके लिए है कि केवल मरते समय मेरा नाम स्मरण करे। फिर भी भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त किसी हाल में होगा अगर मेरा स्मरण कर लेता है तो उसको मैं गति प्राप्त करता ही करता हूं। फिर कहते हैं लास्ट में अंतिम श्लोक अध्याय 8, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्
पुण्य फलम प्रतिष्ठम, वेद से, यज्ञ से, तप से, दान से जो फल प्राप्त होता है। अत्येति तस्मत् सर्विदम विदित्वा योगी परम आसनम तयति चद्यम। इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर में योग साधना हो गई, आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, दान देने की जरूरत नहीं है, कोई पुण्य नहीं। किंतु अगर भगवान के प्रति योग का भाव आ गया, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, यह सब जान करके योगी परमम स्थानम उपैति च अद्यम। योगी जो होता है, भगवान को आराधना करने वाला जो होता है, जो भगवान को आपके मन में बसाता है, उसकी परम गति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्ञानानंद जी कुरुक्षेत्र में गीता संस्थानम के द्वारा गीता का प्रचार प्रसार होता है। आप YouTube में भी ज्ञानानंद जी का गीता का प्रचार प्रसार जियो गीता के माध्यम से आप अपने जीवन में गीता उतार सकते हैं, गीता को समझ सकते हैं और गीता को घर घर, हर घर, हर जन तक पहुंचाने का प्रयास उनका है। इस प्रयास में हम सब लोग आए, मिलें और गीता को प्रचार करें। गीता एक वही पवित्र पुस्तक है जिसको विश्व में मान्यता है। इसलिए गीता हमारा जीवन बने, गीता हमारा पूजनीय ग्रंथ हो जाए, गीता हमारे हृदय में उतर जाए। इसके लिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा।